राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शक्त युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का बहुत अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 16। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों के मंगल के उद्देश्य के लिए ये श्लोक में कह रहे हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम ना अनुवर्तयत इह या अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम
न अनुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। कहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्त्य वर्त्य च वर्तयति यः इह यः अघायु इन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति इह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवितम्। सजीवति। सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीविति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, कहिए। जी। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सा जीवति। अघायुरिन्द्रिय आरामो मोघम पार्थ अघायु सजीवति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ जी, बोलिए। एवं परिवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियरामो मोघम पार्थ स जीवति। फिर से बोले क्या? बोल दीजिए। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सा जीवति। अघायु इंद्रिय रामो नहीं, जी। अघायु इंद्रिय आरामो। आरामो। अघायु इंद्रिय या रामो। आरामो। आ आराम। हाँ। इंद्रिय, यह तो इंद्रिय में चला गया। आगे अच्छा बचा आरामो। जी, ठीक है। और बोलिए, और किसकी इच्छा है बोलने की? एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिय आरामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, पार्थ। पार्थ अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं भगवान। पार्थ कहने का तात्पर्य है प्रथा पुत्र। प्रथा का पुत्र। प्रथा कुंती का ही एक नाम है। ये कुंती के पुत्र हैं। कुंती का ही एक नाम क्या है? प्रथा। और प्रथा का पुत्र अर्थात कुंती का पुत्र पार्थ। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि अर्थात इंद्रिय भोग से संतुष्ट होने के उद्देश्य से वो व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो देखो,
तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था है पाप और एक अवस्था है पुण्य और एक अवस्था है पाप और पुण्य दोनों से ऊपर, जिसमें ना पाप है ना पुण्य है। क्योंकि पुण्य को भोगना पड़ता है और पाप को भोगना पड़ता है और पाप के फल स्वरूप दुख और कलेश को भोगना पड़ता है। तो पाप से श्रेष्ठ है पुण्य, परंतु पुण्य को भी भोगना पड़ता है। पुण्य का फल है सुख, तो पुण्य के फल को, सुख को भी भोगना पड़ता है। पाप के फल स्वरूप जो पाप आत्मा है वो नरक को चले जाते हैं और नरक में जाकर के अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार के दुख कलेश जो है वो भोगते हैं और उन यातनाओं को भोगने के लिए उनको भोग शरीर दिया जाता है। ऐसे ही जो पुण्य आत्मा है वे अपने पुण्य का फल सुख को भोगने के लिए वो स्वर्ग में चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में भी भोग शरीर दिया जाता है। दोनों स्थान पे भोग शरीर को प्राप्त करना पड़ता है और जहां भी शरीर है तो शरीर प्राप्त करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जो दुख का कारण है, कष्ट का कारण है। और जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु फिर से दुख का और कष्ट का कारण है। और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा भी होगा और रोग भी होगा। बुढ़ापा भी दुख कष्ट का कारण है और रोग भी दुख कष्ट का कारण है। पुण्य पाप से तो श्रेष्ठ है, लेकिन पुण्य होने पर भी दुख का निवारण जीवन में नहीं हो पाता है, दोनों को भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने तो 18वें अध्याय में पुण्य और पाप में भेद ही नहीं रखा, पुण्य को भी पाप के जैसा ही बता दिया। परंतु एक कार्य ऐसा है, एक स्थिति ऐसी है जहां क्रिया करने पर, कार्य करने पर, क्रिया तो तब भी होगी जो जब पाप होगा, क्रिया तब भी होगी जब पुण्य होगा और क्रिया तब भी होगी जब पाप और पुण्य दोनों ही नहीं होंगे। परंतु एक क्रिया पाप में है, एक क्रिया पुण्य में है और एक क्रिया भक्ति में है। जो भक्ति में क्रिया है वो पाप और पुण्य दोनों से जो है वो ऊपर है, वो श्रेष्ठतम है। तो जो लोग पुण्य आत्मा है उनको उन्नति करा करके भगवान कहाँ ले आते हैं? भक्ति में। लेकिन जो पाप में है, जो अभी पाप कर रहे हैं, उनको सीधा भक्ति में नहीं लाया जा सकता। उनको क्रमशः उन्नति करते हुए पाप से पुण्य की अवस्था में और पुण्य से फिर भक्ति की अवस्था में लाया जाता है। तो पाप क्या है? पाप है जो वेदों में बताए गए यज्ञ हैं, जैसे हमने अभी परसों भी सुने
कि वेदों में बताए गए यज्ञ कितने हैं? वो 5 प्रकार के यज्ञ हैं। उनको पंच महायज्ञ कहते हैं। और उन पंच महायज्ञों में भी देवताओं का लिए जो यज्ञ है उसमें अग्नि जला करके और देवताओं के उद्देश्य से मंत्रों का उच्चारण करते हुए और उसमें आहुति देना, ये देवताओं के लिए होम, देव यज्ञ मतलब होम। होम कैसे होता है? अग्नि जला करके और उसमें आहुति दे करके देवताओं के उद्देश्य से, जैसा बताया था, उससे देवताओं को बल मिलता है, देवता उससे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वे प्रचुर मात्रा मतलब जितनी आवश्यकता है, ना आवश्यकता से कम और ना आवश्यकता से अधिक, वे वर्षा करते हैं, वे हवा देते हैं, वे प्रकाश देते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन चलता है। तो जो लोग उस प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं, वेदों की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं और वेदों की आज्ञा को पालन किए बिना केवल क्या कर रहे हैं? केवल विषय परायण है और विषय परायण होकर के वेदों के विरुद्ध विषयों को भोग करने की चेष्टा प्रयास कर रहे हैं, वे सारे लोग कैसे हैं? वे सारे लोग पापी हैं। हाँ, परंतु जिनकी कामनाएं तो हैं, और विषयों, कामना क्या है? विषयों को भोगने की कामना है, परंतु वे क्या कर रहे हैं? वे देवताओं को दे करके और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। वे कौन हैं? वे पुण्य करने वाले लोग हैं। हाँ, उनको पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि क्या किया उन्होंने? उन्होंने वेद के आदेश को पालन किया। कामना तो है, दोनों में कामना है। एक में कामना होने पर वेद का उल्लंघन करके कार्य को किया और एक ने कामना होने पर वेद के आज्ञा को पालन करके वो कामना की पूर्ति को किया। जिसने उल्लंघन किया उसने पाप किया, उसको दुख मिलेगा, कलेश मिलेगा, नरक की यातनाएं मिलेंगी, नरक को भोगना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने ये, तो ऐसे जो पापी लोग हैं, उनकी पाप से रक्षा की जा सके, इसीलिए भगवान ने ये मार्ग को प्रशस्त किया, ये मार्ग को बताया, ताकि वे अपने पाप से निकल करके पुण्य में स्थापित हो सके, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन सके। हाँ, तो इसलिए क्या निर्धारण किया भगवान ने? भगवान ने निर्धारण किया कि देखो, ये मेरे अंग हैं। कौन? मेरे ही विराट शरीर के अंग हैं ये देवी देवता। अब क्या करो? अब मनुष्य होकर के तुम यज्ञों के द्वारा इन देवताओं का पालन करो, और ये देवता क्या करेंगे? ये देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर के, यज्ञों से बलात् होकर के ये तुम्हारा पालन करेंगे। एक दूसरे का पालन करो, और इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारी पाप से रक्षा होगी, पाप के फलों को तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। तो श्रील गुरुदेव ने बहुत सुंदर इस श्लोक को समझाने के लिए बहुत सुंदर रूप में बताया है। भाषा थोड़ी सी कठिन है, परंतु सुनेंगे तो सुनने पर हमको जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करने से दोष होता है।
इसके लिए ही एवं इत्यादि कह रहे हैं। और चक्र का तात्पर्य क्या है? यहां चक्र कहा ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम। एवं मने ये अनुष्ठान नहीं करने से दोष होता है। और चक्र का अर्थ क्या है? चक्र का अर्थ है कि पूर्व और पश्चात भाग में परिवर्तित। कैसे? पूर्व से पश्चात और पश्चात से पूर्व, पूर्व से पश्चात और पश्चात से पूर्व, इसको कहते हैं चक्र। जैसे इसके पहले श्लोक में बताया कि कर्म से यज्ञ, और यज्ञ से मेघ, और मेघ से अन्न, अन्न से पुरुष, और फिर पुनः, हाँ, ये क्या किया? ये पूर्व से पश्चात तक पहुंच गए, और पश्चात होने पर फिर पुनः। कैसे? फिर पुरुष जो है, पुरुष से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से, मेघ का अर्थ है वर्षा, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से पुरुष। इसको क्या कहते हैं? चक्र। तो ये चक्र को जो तोड़ता है, जो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, और यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता, आचरण नहीं करता, आचरण द्वारा परिवर्तन नहीं करता, वो कैसा है? उसी के लिए कहा अग आयु, अर्थात उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन पाप पूर्ण जीवन है। वो अघायु है। नरक में फिर ये सब जो है, ये सब तो नरक में जाते हैं जो इस प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान नहीं करते, अर्थात यज्ञ का आचरण नहीं करते। तो नरक में कौन नहीं जाता? नरक में वो नहीं जाता जो यज्ञ का आचरण करता है। जो यज्ञ का आचरण नहीं करेगा, जो बताए गए यज्ञ हैं उनका आचरण नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। और जो यज्ञों का आचरण करेगा वो पुण्यात्मा होकर के ऊंचे लोक को जाएगा, स्वर्ग आदि को वो भोग करेगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसकी श्लोक की टीका करते हुए कह रहे हैं कि जीवों को अभीष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वर ने कर्म आदि चक्र का प्रवर्तन किया। कर्म आदि चक्र का जो बनाया है, प्रवर्तन मतलब बनाया है, वो किसने बनाया है? वो भगवान ने बनाया है। किस लिए बनाया है? कि जीवों की जो इच्छाएं हैं, अभीष्ट है, उनकी सिद्धि, उनकी पूर्ति की जा सके। ऐसा कार्य ऐसे तो हो कि जो कामना है वो कामना की पूर्ति भी हो जाए, और वो कामना की पूर्ति होने पर पाप भी ना हो। हाँ, कामना की पूर्ति पाप के मार्ग में चल करके भी हो सकती है, लेकिन भगवान ने वो मार्ग बनाया किनके लिए? जो अभी भगवान के शरणागत नहीं है, जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में नहीं लगे हैं। हाँ, भगवत अर्पित निष्काम योग मतलब भगवान को समर्पित करके निष्काम। हाँ, केवल निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का अर्थ है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करे। एक प्रकार के लोग कौन है? जो भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। वो तो स्वर्ग नरक अर्थात पाप और पुण्य दोनों से ऊपर हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग हैं जो भगवान की प्रीति प्रसन्नता से स्वतंत्र होकर के अपनी प्रीति प्रसन्नता, अपने भोग आदि के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मार्ग बना दिया कि भाई अगर तुम अपने भोग के लिए भी कार्य करना चाहते हो, तुम्हारी स्वतंत्र रूप में कामना है, तो चलो कामना को पूरी कर लो। लेकिन कैसे पूरी करो? वो यज्ञ को द्वारा उसको पूरा करो, और तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग है उसमें पाप और पुण्य का अधिकार नहीं है। क्यों?
क्योंकि शास्त्रों में इसे निर्गुणा भक्ति प्राप्त करने का प्रशस्त पथ के रूप में बताया गया। क्योंकि शास्त्रों में क्या बताया गया, इसको निर्गुण बताया। हाँ, निर्गुण मतलब तीनों गुणों से ऊपर। और पहले जो दो अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, वो तमोगुण की अवस्था है, और या रजोगुण की अवस्था है, या सतोगुण की अवस्था है। मूलतः तमोगुण और रजोगुण की अवस्था है। हाँ, तमोगुण के फल स्वरूप क्रिया करने पर वो पाप बन रहा है और वो नरक के भोगों को भोगवा रहा है। रजोगुण में होने के कारण वो क्या कर रहा है, वो उन्नति का कारण बन रहा है। हाँ, और सतोगुण होने पर वो स्वर्ग लेकर के जा रहा है। तो ये लेकिन भक्ति कैसी है, भक्ति तीनों गुणों के ऊपर है, इसीलिए भक्ति किसी गुण के अधीन नहीं है। तो भक्ति निर्गुण होने के कारण ना इसमें तमोगुणी कार्य है, ना रजोगुणी कार्य है, और ना सतोगुणी कार्य है, ना पाप में कार्य है और ना पुण्य में कार्य है। तो इस पथ का अर्थात भक्ति का आश्रय करने वाले व्यक्ति के लिए चित्त शुद्धि, अर्थात कामनाएं जो हैं, विषय कामना, उनका नाश अनायास ही प्राप्त हो जाता है। चित्त शुद्धि, ये सब किससे, भक्ति से क्या होता है, भक्ति से चित्त की शुद्धि होती है, और जो हृदय में जो कामनाएं वासनाएं हैं वो धीरे 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 वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जिन्होंने भगवत अर्पित निष्काम कर्मयोग का अधिकार प्राप्त नहीं किया, वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही कामना और इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत रहते हैं, वो वश में रहते हैं। हाँ, दो प्रकार के लोग हैं, एक को कहते हैं गोदास और एक को कहते हैं गोस्वामी। गो मने इंद्रियां। हाँ, तो एक कैसे हैं, एक इंद्रियों के दास हैं। कौन इंद्रियों के दास हैं, जिन्होंने अभी भक्ति के मार्ग को आचरण करना प्रारंभ नहीं किया है। हाँ, दूसरी ओर वो गोदास है, मतलब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हैं। और इंद्रियां कहाँ आश्रय लेती हैं, इंद्रियां विषयों में आश्रय लेती हैं, अर्थात वो इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही सेवक होकर के इंद्रियों की क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं। जौन सी भी इंद्रिय आदेश देती है, बस वो सेवक होकर के उस इंद्रिय की इच्छा को पूरा करते हैं। आंखें कहती हैं भाई हमें सिनेमा दिखाओ, तो भाग दौड़ करके, बुद्धि लगा करके, सारी युक्ति लगा करके, धन आदि लगा करके, पैरों की सेवा लेकर के, सबको आंखों का सेवक बना करके आंखों को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको सिनेमा दिखाते हैं। कान कहता बढ़िया बढ़िया धुन सुनाओ, बढ़िया बढ़िया जो है वो गाने सुनाओ, तो बुद्धि सब चीजों को लगा करके वो कानों की तृप्ति के लिए क्या करते हैं, वो कानों की तृप्ति के लिए वो गाना सुनवाते हैं। हाँ, जिह्वा कहती है वही बढ़िया बढ़िया खिलाओ। घर में क्या बना है, घर में बना है आलू की सब्जी और रोटी। नहीं, आलू की सब्जी और रोटी आज जिह्वा की खाने की इच्छा नहीं है। आज क्या खाने की इच्छा है, आज तो भाई हम साउथ इंडियन खाएंगे, हाँ, दक्षिण भारत का खाना खाएंगे। तो बस बुद्धि लग जाती है, साउथ इंडियन कौन बढ़िया बनाता है, हाँ, साउथ इंडियन जो है वो फला बढ़िया बनाता है। वो बढ़िया कौन सा रेस्टोरेंट है, वो तो कनॉट प्लेस का रेस्टोरेंट है। बस गाड़ी निकालो, स्कूटर निकालो, कैब करो, वहां जाओ और जाकर के क्या करो, जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन खिलाओ। ये सब क्या है, ये सब जो भगवान के आश्रित जन नहीं है, वो इस प्रकार से हमेशा ही सदा ही कामना और इंद्रिय तृप्ति के
वशीभूत रहते हैं, वश में रहते हैं, ये होते हैं गोदास। गो मैंने इंद्रियां और इंद्रियों के दास। हाँ हाँ, बस इंद्रियों की सेवा करते हैं। दूसरे होते हैं गो स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, अर्थात वो इंद्रियों के सेवक नहीं, इंद्रियां उनके अधीन है, वो इंद्रियों के अधीन नहीं है। गोदास कैसा है? वो गोदास तो इंद्रियों के अधीन है, वो इंद्रियों के द्वारा चलाया जाता है, इंद्रियां उसको कंट्रोल करती हैं। जबकि गोस्वामी जो है वो कैसा होता है? वो इंद्रियों का स्वामी होता है और स्वामी के अनुसार इंद्रिय जो है वो कार्य करती है। हाँ, ऐसा नहीं है आंखें देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, या जिह्वा खाती नहीं है, नहीं खाती है, लेकिन स्वतंत्र होकर के नहीं, वो भगवान को केंद्र में रखते हैं, भगवान को केंद्र में रख करके भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए बनाते हैं, अपनी जिह्वा की प्रीति प्रसन्नता के लिए नहीं। हमारी जिह्वा को तो अंडा अच्छा लगता है, हमारी जिह्वा को तो प्याज अच्छा लगता है, हमारी जिह्वा को लहसुन अच्छा लगता है, हमारी जिह्वा को चाय अच्छा लगता है। नहीं, वो इस जिह्वा के लिए नहीं बनाते, वो किसके लिए बनाते हैं? वो भगवान के लिए बनाते हैं। भगवान को ये सब नहीं समर्पित किया जाता, इसलिए ये सब चीजों को वो नहीं बनाते। हाँ, लेकिन जो भगवान से स्वतंत्र है वो क्या करेगा? वो इसी सब में लगा रहेगा, बस अपने इंद्रियों को ठंड लग रही है, बढ़िया से चाय बनाओ, ये हो रहा है, बढ़िया से पकौड़े बनाओ और प्याज डालो और ये करो और वो करो, पता नहीं क्या क्या प्रयोजन करने में लगा है। दूसरी ओर जो गोस्वामी है वो क्या करेगा? वो भगवान को जो पसंद है, भगवान जिससे संतुष्ट होते हैं, भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, वही बनाए। वो बना करके और विधि पूर्वक तुलसी आदि दे करके, जल दे करके क्या करेगा? वो भगवान को भोग लगाएगा और भोग बड़ा प्रेम से और श्रद्धा से नतमस्तक होकर के भगवान को प्रार्थना करते हुए, मंत्र आदि से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आप कृपा करके, है तो आप ही का सब कुछ, हाँ, लेकिन मेरे द्वारा भावनाओं से भाव युक्त होकर के इसे आपकी सेवा के लिए ही तैयार किया गया है। आप क्या करो? आप प्रभु इसको स्वीकार करो, इसको ग्रहण करो, मुझे कृतार्थ करो, मुझ पर कृपा करो। हाँ, अहंकार वश नहीं रख देगा, हाँ, प्रार्थना वश दीनहीन होकर के भगवान से प्रार्थना करेगा और फिर भगवान का भोग लगने पर, हाँ, भगवान तो प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, विशेषकर अपने भक्तों की जो प्रार्थना है उसको तो अति शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं। और भोग लगने पर भगवान का जो उच्छिष्ट है उसको क्या करेगा? उसको प्रसाद के रूप में पाएगा। तो जिह्वा स्वतंत्र नहीं रही, वो जिह्वा का दास नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जिह्वा का स्वामी हो गया। ऐसा व्यक्ति जो है वो गोस्वामी, गो मैंने इंद्रिया, उनका स्वामी, और दूसरे प्रकार के लोग गोदास, गो मैंने इंद्रियां और वे इंद्रियों के दास हैं। और जो हमेशा कामना और इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत होते हैं वो हमेशा ही पाप में रत होते हैं, पाप में डूबे रहते हैं, पाप उनसे लिपटा रहता है, पाप को वे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से स्वतंत्र होकर के और भगवान के आदेशों को, वेद आदि की आज्ञाओं को पालन किए बिना क्या करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। हाँ, तो उनकी जो ये पाप करने की प्रवृत्ति है इसको कैसे धीरे 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 कंट्रोल किया जाए और इसको पाप को कैसे नष्ट किया जाए? तो पाप को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है पुण्य। भाई, इनकी जो पाप में क्रिया है इनको प्रोत्साहित किया जाए, इनका उत्साह बढ़ाया जाए और इनको प्रोत्साहित करके
पाप अवस्था से कहाँ लाया जाए, पुण्य अवस्था लाया जाए, है ना। तो ये पाप किए हैं, तो पाप का जो है अब क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पाप के प्रायश्चित किस प्रकार से है, पाप का प्रायश्चित हो सके, अर्थात जो किए हुए पाप हैं वे नष्ट हो सके और आगे हमारे पुण्य हो, उसी के लिए ये यज्ञ की व्यवस्था की गई है। यज्ञ की व्यवस्था ही क्या है, इसी को धर्म की व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जिससे समय हो गया, जब का समय हो गया। अच्छा, जब का समय हो गया तो जब करो, फिर अगले बारी इसको चर्चा करेंगे जो बाकी रह गया। किसकी बारी है जब की? हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अच्छा। अज्ञानतिमनस्य ज्ञानञ्जन शलाका चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। श्री श्री गुरु गौरांगन दिरुका गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री माँ श्री भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सजदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़िया वेदांचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रमन आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमानदीप गौध्रुमदीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप जनुदीप मौध्रुमदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादशनात्म श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपन की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय। आकर मठ राज चैतन्य मठ श्री गौड़िया विधान समिति श्री देवानंद गौड़िया मठ श्री केशव जी गौड़िया मठ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। राधा राम प्रभु की जय। सबको समझ में आ गया गोदास कौन है और गोस्वामी कौन है? ये बात सबको समझ में आ गई?
हम सब किसको गोदास हैं। किसको समझ में आया? प्रभु जी हम सब गोदास हैं। तो दास जो है नौकर श्रेष्ठ होता है या मालिक श्रेष्ठ होता है? अब प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करके धीरे धीरे हम लोग उन्नति करें। इसीलिए ये भगवत गीता भागवतम का जो आयोजन है इसी उद्देश्य से है। लेकिन मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये जब हम सुने इसके साथ अगर हम जप करेंगे, जप को आश्रय करेंगे, भगवान के जो सुंदर सुंदर नाम हैं उनको बार बार दोहराएंगे और उनका कीर्तन करेंगे, तो ये जो भगवान के आदेश उपदेश हैं और ये हमारे जो जड़ बुद्धि से परे का जो ज्ञान है वो फिर धीरे धीरे प्रवेश करेगा। और माताओं से तो मेरी विशेष हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि माता लोग क्या कर सकती हैं, माता लोग तो अपने सारे परिवार का उद्धार कर सकती हैं, क्योंकि माताओं के कंट्रोल में किचन है और किचन है तो किचन में बढ़िया बढ़िया बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और भोग लगा प्रसाद सारे परिवार के लोग पाएंगे। तो प्रसाद पाना क्या है? प्रसाद पाना, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद को पाना, ये भी भक्ति है। और वो प्रसाद जो है वो हृदय में जाएगा तो क्या करेगा? वो हृदय का मार्जन करेगा। और अब मार्जन का अर्थ है वो सफाई करेगा। और हृदय का मार्जन होने पर धीरे 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 सभी लोग जो है वो गोदास से उन्नति करते हुए गोस्वामी की ओर बढ़ेंगे, वे गोस्वामी बनेंगे। ठीक है? ठीक। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत प्रणाम।